Hey traders, a very warm welcome to you all. It's 27th May, 7:45 p.m. and today we are back again with Bank Nifty's analysis, outlook and prediction for tomorrow. राइट सो देख लेते हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ एग्जैक्टली क्या लेवल्स मार्केट में क्रूशियल रहे एंड जो हमने एंटिसिपेट हम करके चल रहे हैं इतने दिनों से हमारा फ्राइडे का एनालिसिस नहीं आया था मंडे आज के लेवल्स के लिए उसके लिए सॉरी ठीक है तो कुछ इश्यूज हो गए थे पर्सनल इश्यूज इसलिए हम वीडियो शूट नहीं कर पाए बट मैंने आज सुबह ग्रुप में अपडेट कर दिया था राइट एंड मार्केट एग्जैक्टली उस एक्सपेक्टेशन से चला मैं बताऊंगा आपको कि मैंने क्या टेलीग्राम में डाला था और मैंने क्यों डाला और जो मेरी आज प्लान था जो मेरी स्ट्रैटेजी थी वो किस रीज़न की वजह से थी राइट तो देख लेते हैं एक बारी एंड कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है तो मेजरली फिन निफ्टी रेप्लिकेट ही करता है बैंक निफ्टी को बट कभी जो बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक्स हैं या बजाज फिनसर्व है या आई थिंक बजाज फाइनेंस है दो स्टॉक्स हैं अगर ये थोड़ा सा डिफरेंटली बिहेव करते हैं बैंकिंग स्टॉक से लाइक एच डी एफ सी और आई सी आई सी आई तो फिन निफ्टी अलग चलता है थोड़ा बट 90% ऑफ केसेस में फिन निफ्टी बैंक निफ्टी को ही रेप्लिकेट करता है ठीक है तो जो बैंक निफ्टी का डिस्कशन होगा वो लगभग लगभग फिन निफ्टी पे भी अप्लाई होगा राइट सो ये देख लेंगे एंड एक बार देख लेंगे हमने आज टेलीग्राम में क्या डिस्कशन किया सो लेट्स गो स्ट्रेट टू द चार्ट्स विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम ट्रेडर्स ओके देखो ये आज का चार्ट है राइट एक सेकेंड ये फ्री हैंड टूल ले लेता हूँ मैं ये आज का चार्ट है एंड कुछ इस तरह से आज मार्केट खुला आई थिंक मार्केट खुला ही था 100 150 पॉइंट गैप अप एंड उसके बाद एक बार भी मार्केट अगर आप 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जाओगे राइट मार्केट एक बार भी 5 EMA के नीचे नहीं आया ठीक है यहाँ से यहाँ पे कुछ खुला मार्केट इस पॉइंट पे एंड चलते गए यहाँ पे हल्का सा 20 EMA के पास आने की कोशिश किया बट नहीं आया और मार्केट चलता गया अब एक बार टेलीग्राम पे चलते हैं एंड स्ट्रेट डिस्कस करते हैं कि मैंने क्या बैंक निफ्टी का सेटअप मैंने क्या बोला था देखो लॉन्ग सेटअप्स का रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं लग रहा और ये मेरा आई थिंक मैसेज है अराउंड 10 बजे का ठीक है ये मार्केट खुलने के बाद था जो पहला मैसेज था जो मैंने डाला था दैट वाज अराउंड 8:50 वी ब्रोक द ट्रेंड लाइन तो ये आपको ट्रेंड लाइन दिख रही होगी हमने ये ब्रेक की थी एंड आई एक्सपेक्ट अ रीटेस्ट इस बात पे ध्यान देना आई एक्सपेक्ट अ रीटेस्ट एंड देन अगेन अप मूव लेट्स सी डोंट एंटर एज सुन एज द मार्केट ओपन वी विल ऑब्जर्व फर्स्ट 15-30 मिनट्स राइट उसके बाद अब देखो ये जो मैंने मैसेज डाला कि लॉन्ग्स का रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं लग रहा मैंने मना किया था आज की हम जो अप रैली है इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और अगर मार्केट एक रिवर्स सेटअप देता है तभी हम लॉन्ग्स में घुसेंगे मैंने एग्जैक्टली फर्स्ट मैसेज में यही लिखा था एंड मैंने बोला था कि छोड़ दो उसको ये जो अप रैली है इसमें मत पार्टिसिपेट करो एग्जैक्टली क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग्स का सेटअप मतलब रिस्क रिवॉर्ड नहीं अच्छा था अब मैं आपको एक रीज़न बताता हूँ क्यों आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर होगे तो आपको ये मालूम होगा हम क्या स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहे थे कि इतना जो लॉन्ग डाउन रैली आया उसके बाद मार्केट ने डिसीजन यहाँ पे पहला एक डिसीजन लिया कि उसको नीचे नहीं जाना तो फिर से ऊपर आ गया फिर मार्केट ने क्या एक्सपेक्टेशन दिखाई कि मार्केट डब्लू बना के यूँ निकल जाएगा बट मार्केट ने वो नहीं किया फिर मार्केट ने यहाँ पे कंफ्यूज किया कि मैं यहाँ पे एक फिर वापस प्रॉफिट बुकिंग दे दी फिर इतने सारे लाइक हमारा भी ये सेम एक्सपेक्टेशन था कि एक इन्वर्स फ्लैग एंड पोल का पैटर्न बन रहा है इजीली ब्रेक हो जाएगा और नीचे इतनी जितनी रैली यहाँ पे आई है उतनी ही नीचे की तरफ कंटिन्यू प्रोजेक्शन कंटिन्यू हो जाएगा राइट सब ने ये एक्सपेक्ट किया था और ऐसा हुआ भी आप देखो ये वाली जो कैंडल स्टिक बनी है ना ये आप देखो 47,500 तक आ गई तो एग्जैक्टली प्रॉपर प्राइस एक्शन था नीचे आया होल्ड किया एंड इट कंटिन्यूड द रैली बट ये जो आर्ली कैंडलस्टिक बनाई है ना जो मैंने सर्कल कर रखी है यहाँ पे पूरी पिक्चर बदल गई राइट यहाँ पे इतना मतलब 47,500 गया और विद इन आई थिंक उस दिन निफ्टी की एक्सपायरी थी इट वॉज लास्ट थर्सडे और लास्ट वेडनेसडे आई एम नॉट श्योर बट विद इन 1 to 1.5 आवर पूरा ये पुल बैक आ गया विद इन 1.5 आवर तो यहाँ पे इतने लोगों का स्टॉप लॉस हिट होगा ना क्योंकि देखो आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन मार्क करो ये वाली एक ट्रेंड लाइन आ रही है राइट ये वाली एक ट्रेंड लाइन आ रही है तो ये वाली ट्रेंड लाइन का एक यहाँ पे ब्रेक हुआ एंड 15 मिनट्स में भी बहुत लोगों को यहाँ पे सस्टेन दिखा होगा कि सस्टेन कर गई एंड दे वुड हैव एंटर्ड द शॉर्ट्स बट 1 आवर में पूरा पुल बैक आ गया बहुत लोग जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट किया होगा जिन्होंने यहाँ पे इस पूरी कैंडलस्टिक में शॉर्ट किया होगा सब ट्रैप हो गए राइट तो ये वाली जो कैंडलस्टिक बनी थी इसने पूरा सिनेरियो ही बदल दिया यहाँ पे जो पूरा एक शॉर्ट सेटअप था वो पूरा सडनली विद इन 1 1.5 आवर बुलिश सेटअप में चेंज हो गया राइट अब कमिंग टू द मेन पॉइंट देखो अब यहाँ से जो रिवर्सल आया अब अगर देख रहे होगे 1 आवर में एक भी कैंडल स्टिक रेड नहीं बन रही
एक भी कैंडलस्टिक रेड नहीं बनी, कभी भी रिवर्सल आता है अगर वो हेल्दी रिवर्सल होगा, ये साइकोलॉजिकली पॉइंट हमेशा ट्रेडिंग में याद रखना, कभी भी एक अगर हेल्दी रिवर्सल आना होगा, मार्केट को एक्चुअल में ऊपर जाना होगा, वो एक वेव के स्ट्रक्चर में जाएगा। क्यों क्यों वेव के स्ट्रक्चर में जाएगा? क्योंकि देखो, बहुत लोग ऐसे होंगे जो यहाँ पे एंटर नहीं कर पाए होंगे। बहुत लोग क्या करते हैं, वेट करते हैं कि मार्केट ऊपर गया, यहाँ नहीं हम लेंगे, इसको एक रिटेस्ट आने दो, फिर यहाँ पे इस पॉइंट पे हम बाय करेंगे, करेक्ट। तो इस पॉइंट पे बाय करने वाले की जो वॉल्यूम होती है ना, बहुत ज़्यादा होती है। तो जब मार्केट ने ये रैली कर ली, तो यहाँ पे जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, जिनके जो एच होते हैं, जिनके पास कैपिटल बड़ा रहता है, वो क्या करते हैं, मार्केट को नीचे पुश डाउन करते हैं, राइट। मैं आपको साइकोलॉजी समझा रहा हूँ कि क्यों डिप्स आते हैं, और वो जो जब मार्केट अप ट्रेंड होता है, वो डिप्स ज़्यादा हेविली क्यों बॉट इन होता है। तो जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो यहाँ से हल्का सा शॉर्ट करते हैं, ताकि रिटेलर्स ट्रैप हों, उनको लगे मार्केट तो फिर से नीचे आ रहा है, रिटेलर्स और नीचे मार्केट को ले जाएं, ताकि बड़े प्लेयर्स को एक फेयर प्राइस मिले एंटर करने के लिए। तो तभी भी आप देखोगे कि मार्केट कभी भी लॉन्ग रैली का, अगर आप इसको थोड़ा सा जूम आउट करोगे, राइट, इतनी बड़ी लॉन्ग रैली का सडन न्यू मूवमेंट नहीं आता। मार्केट ऊपर जाता है, फिर यहाँ से नीचे आता है, फिर यहाँ पे बड़े प्लेयर्स एंटर करते हैं, फिर यहाँ पे फिर बड़े प्लेयर्स पुश करते हैं यहाँ पे, और वो अपने पोजीशन एवरेज करते हैं, और फिर ये मूवमेंट आता है, राइट। ऐसा चलता है मार्केट। तो ये वाली जो रैली चल रही है, इसका एक रिट्रेसमेंट तक भी नहीं आया, ये स्ट्रेट कंटिन्यूस रैली चले जा रही है। तो आज जो मैंने आपको मना किया था कि मत बाय करना ये वाली अप रैली, क्योंकि देखो यहाँ पे लगा कि ये बुलिश है, तो मेरे को यहाँ से ये वाला पुल बैक प्ले करना चाहिए था, ये वाला नहीं किया, क्योंकि इतनी बड़ी रैली आ रही है, आप नहीं कर सकते। जबकि मार्केट ने आपको एक बार यहाँ पे रिट्रेसमेंट दे दिया, दूसरी बार भी यहाँ पे रिट्रेसमेंट दिया, तो जब तीसरी बार यहाँ जाता है, आप नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, आप बोलोगे यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे तो एक चैनल यहाँ बन जाएगा, यूं यूं चलता रहेगा, राइट। तो आप एग्जैक्टली यहाँ पे नहीं आप ट्रेड कर सकते। तो ये हुआ, ये हुआ। अच्छा, अब आज जहाँ मार्केट खुला, राइट, यहाँ मार्केट खुला, तो हमने खुलने से पहले क्या डाला था कि मैं एक 1 आवर, मैंने, आप जाके टेलीग्राम को चेक करना, मैंने 1 आवर का चार्ट डाला था, और मैंने बोला था अगर मार्केट खुलता है तो मैं एक 20 MA तक का रिटेस्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। क्योंकि आप देखो, कभी भी जब भी एक हेल्दी रैली आई है, तो हमेशा 20 MA, मतलब जो ग्रीन लाइन है, यहाँ तक का रिट्रेसमेंट आया है, यहाँ पे भी आया, फिर ऊपर गया है। तो जो ऑलरेडी, जो सीजन ट्रेडर्स होते हैं, जो ऑलरेडी काफ़ी टाइम मार्केट में ट्रेड कर चुके हैं, उनको मालूम है एक अप गोइंग रैली में कभी नहीं खरीदना होता। और अगर आपने खरीदा होता, तो आप देखो आपका कितने, आप यहाँ पे मार्केट 300 पॉइंट गिर गया ऊपर से। अब ठीक है, मैंने क्यों मना किया था, क्योंकि देखो ये तो मार्केट एंड होने के बाद पता पड़ रहा है ना कि आखिरी में गिर गया। अब आप बोलोगे कि यार सुबह ही बाय कर लेते, ये पूरा पॉइंट्स अपन कैप्चर कर लेते, बट आपको थोड़ी पता था लाइव मार्केट में कि ये यहाँ पे गिरेगा, या ये तो गिरा, तो ये देखो कितने बजे गिरा, 2 बजे करीब गिरा, बट आपको मालूम था ये 2 बजे गिरेगा? क्या मालूम होता ये यहीं पे कंसोलिडेट करके यहाँ गिर जाता। आप मान लो यहाँ पे लॉन्ग एंटर करते, यहाँ पे मार्केट गिर जाता, ट्रैप हो जाते, यहाँ पे गिर जाता। मार्केट जब खत्म हो जाता है, जब पूरा चार्ट बन जाता है, उसके बाद आके बोलना बहुत ईजी होता है कि देखो आज तो सुबह पूरा ट्रेंडिंग रहा, काफ़ी पैसा बन गया, और हमने यहाँ पे नहीं बाई की, हमने यहाँ पे सेल कर दिया और हमारा पैसा बन गया। एंड होने के बाद तो कोई भी बोल देगा ना, सामने दिख रहा है चार्ट। बट जब ये रेड कैंडलस्टिक नहीं बनी थी, ये अगर आप आर्ली पे देखोगे, आर्ली पे तो और बड़ी रेड कैंडलस्टिक है, जब ये रेड कैंडलस्टिक नहीं बनी थी, तो उस टाइम पे लाइव मार्केट में जज करना डिफिकल्ट होता है कि क्या एक्चुअल मार्केट कर सकता है। तो मैं आज सुबह से एक्सपेक्ट करा था कि एक डिप आए, एक डिप आए, और मैं फिर वापस यहाँ पे लॉन्ग्स पे एंट्री करूँ अपनी लॉन्ग्स की, राइट। नहीं आया, नहीं आया, मैंने आपको मना किया था मत बाय करना, अगर कहीं भी करते। ये तो लकीली है कि यहाँ पे हुआ, 2 बजे हुआ, 3 बजे हुआ, जब हमने टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज डाल दिया था कि 47,800 का 40, सॉरी, आई थिंक क्या मैसेज डाला था, देखो मैं देख ही लेते ना ग्रुप में क्या मैसेज डाला था। अच्छा, हमने फिर ये भी डाला था, इफ समन हैज सीन आर मूविंग एवरेज सेटअप देन वन कैन नॉट इवन ड्रीम टू गो लॉन्ग हेयर। मतलब कोई, आप सपने भी नहीं सोच सकते, क्योंकि मूविंग एवरेज सेटअप की एक वीडियो है, मैं लिंक दे दूंगा, आप एक बार जाके देखिए, आपको काफ़ी क्लैरिटी आएगी, ठीक है। आप देखो मैंने क्या डाला, 49,800 का एसएल करके शॉर्ट हो जाओ बैंक निफ्टी में, कंफर्मेशन आएगा 49,500 के नीचे 15 मिनट। तो मार्केट आया, लेकिन बाद में आया। देखो यहाँ पे अगर मैं आपको 5 मिनट्स पे लेके चलूँ, राइट, अगर आप 5 मिनट्स पे देखोगे तो मेरे को दिख गया था कि मार्केट ऑलरेडी 5 EMA 20 EMA से फ्लर्ट कर रही है, और 2 3 बार प्राइस 20 EMA के नीचे भी आ चुकी है। तो मैंने यहाँ पे कहीं मैसेज दिया था, इस पॉइंट पे दिया था मैंने, ये जब रेड कैंडलस्टिक बना ना यहाँ पे, तो मार्केट एक लोअर लो स्ट्रक्चर बना रहा था, एक मार्केट ने रिट्रेसमेंट दिया, मैंने यहाँ पे भी अपना सेटअप नहीं चेंज किया, मार्केट ने कंसोलिडेट किया और सटैक से फॉल। अब ये तो मार्केट खत्म होने के बाद आप बोलोगे ना कि ये फॉल तो एंड में आया, ये फॉल यहाँ पे भी आ सकता था, ये फॉल यहाँ पे भी आ सकता था, आप यहाँ पे कॉल एंटर करते आप फंस जाते। ये तो आप लकी हो कि आपने अगर यहाँ पे शॉर्ट किया होगा मेरे कॉल के लेने के बाद, तो आपका कुछ पैसा बन गया होगा। मान लो यहाँ पे आ जाता, अगर यही डाउन रैली यहाँ तक खिंच जाती, फिर
क्या करते हैं आप, ट्रैप हो जाते हैं ना। इसलिए एक साइकोलॉजिकल पॉइंट हमेशा याद रखो, कभी भी एक ऑनगोइंग बुल रैली चल रहा हो उसको कैच मत करो। कैच कब करो उसको, जब एक हेल्दी रिट्रेसमेंट आ जाए। अब हमने यहाँ पे एक शॉर्ट कॉल दिया था, यहाँ तक आ गया, और अब यहाँ पे एक बेस बनाने की कोशिश करेगा 20 पे, तो ये एक पॉजिटिव हेल्दी प्राइस एक्शन होता है। इतना नीचे आ गया, अब यहाँ से ऊपर जा सकता है, इसलिए मैंने मना किया था, राइट। अगर मैंने सुबह बोल दिया था कॉल ले लो, आप बैठे रहते, आप 12 बजे भी लेते, 12 बजे भी यहाँ पे था कहीं मार्केट, राइट, आप लेते, नहीं बढ़ा ऊपर मार्केट, सटैक ड्रॉप हो गया। और लिटरली आज पुट के प्रीमियम लाइक 20 बैंक एक्स की एक्सपायरी थी, 20-30 रुपए का प्रीमियम 200 पे जाके बंद हुआ, इतना शार्प फॉल था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्रूशियल साइकोलॉजी पॉइंट्स होते हैं जो आपको लाइव मार्केट में ध्यान रखने पड़ते हैं। एंड हम लोग ऐसे करते हैं, जब मार्केट आपको दिख रहा है अर्ली में सारी मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, फिर भी आप जाके बाय करोगे, तो फिर तो कुछ उसका कोई इलाज नहीं है, फिर तो आप लॉस ही करोगे, राइट। इसलिए मैंने लिखा था कि ये रैली चलने दो, चाहे मार्केट जाए यहाँ से 5,000 पॉइंट भी ऊपर चले जाए, डोंट वरी, मार्केट जितना ऊपर जाएगा तेजी से उतना तेजी नीचे भी आएगा, याद रखना, राइट। तो अब एक फाइनली रीटेस्ट आ चुका है, एंड अब कल का डिस्कशन करते हैं कि कल हम क्या लेवल्स मार्क करके रख सकते हैं, क्या क्रूशियल बैंक निफ्टी के लिए लेवल्स होंगे। ठीक है, अब देखो एक बार मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। आज क्या किया मार्केट ने, कि मार्केट ऊपर तो गया, बट यहाँ से एक आप इसको एक बेरिश कैंडल मान सकते हो, बट नहीं मानेंगे तो हमारा जो डेली रिचुअल रहता है, राइट, मार्क कर लो डे हाई और डे लो, मार्क कर लो सबसे पहले। ठीक है, अब डे हाई और डे लो का क्या कॉन्सेप्ट है, ये एक सेटअप होता है, तो मैं आपको एक बार प्रूव करता हूँ। और मैं ये ना देखना, मैं हर वीडियो में आपको बोलूंगा डे हाई डे लो क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है। ये देखो, डे हाई निकला, कितनी बड़ी रैली आई, राइट, यहाँ पे। अच्छा, आप कहोगे डे लो, ये प्रीवियस डे लो निकला यहाँ पे, ये देखो कितना बड़ा मूवमेंट आया प्रीवियस डे, यहाँ पे ये देखो प्रीवियस डे लो निकला, यहाँ पे कितना बड़ा मूवमेंट आया। तो प्रीवियस डे लो और प्रीवियस डे हाई बहुत क्रूशियल चीज पॉइंट्स होते हैं मार्केट में, ठीक है। अब देखो आज मार्केट ने क्या किया, ऊपर से एक शार्प सेलिंग आई है, और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ओआई का डेटा फॉलो कर रहा हूँ। ये जो पूरा रैली आ रहा है ना, ये पूरा, इसमें आके कोई बाइंग नहीं कर रहा आपकी, ये पूरी है शॉर्ट कवरिंग। जितने भी लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया है ना, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे जितने भी लोगों ने किया है, वो सब अपने शॉर्ट्स कवर कर रहे हैं, एंड मेजरली एफ आई आईज हैं। अगर आप एफ आई आई डी आई का डेटा जाके देखोगे, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे लिंक दे दूंगा, जितने भी एफ आई है ये सारे शॉर्ट्स कवर कर रहे हैं। क्योंकि अगर देखो बायर्स, रियल बायर्स होते ना, तो यहाँ पे जो बाइंग होती ना वो ऐसी होती, कुछ ये बाइंग होती। क्योंकि इन्वेस्टर्स को भी पता है उनको थोड़ा पुश डाउन करना पड़ेगा ताकि उनको एक फेयर प्राइस मिले। कोई भी बड़ा इन्वेस्टर, कोई भी स्मार्ट मनी इस पॉजिटिव रैली में पार्ट नहीं लिया होगा। मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप पे, ट्विटर के, देखो कितने सारे मैंने भेजे हैं, आज इतने सारे लोगों का लॉस हुआ है, किसी ने यहाँ बाय कर रखा होगा, किसी ने यहाँ बाय कर रखा होगा, सब यहाँ पे ट्रैप हो गए, राइट। इसलिए हमने, दैट वाज द ओनली रीज़न हमने सुबह से मना किया था कि इस बैंक निफ्टी की। और आज अगर आप निफ्टी जाके देखोगे, निफ्टी वाज गुड, निफ्टी वाज अ गुड मार्केट, ट्रेंडिंग था, डिप्स आ रही थी, एंड डिप्स वर गेटिंग बॉट इनटू। बैंक निफ्टी में डिप नहीं आ रही थी, राइट। बैंक निफ्टी चले जा रहा है 5 EMA के भरोसे चले जा रहा है, एक डिप तो दो, आज दिए मार्केट डिप, तो कल का प्लान करते हैं, राइट। तो अब देखो मार्केट ने 1 आवर में मूविंग एवरेज सेटअप के हिसाब से एक बार क्लोजिंग दी है 5 EMA के नीचे, राइट। तो हमारा पहला टारगेट, लॉजिकल टारगेट बनता है 48,968। अगर 48,968 मार्केट तोड़ता है तो सेकंड टारगेट हमारा बन जाएगा 48,536, ठीक है। ये मतलब आर्ली पिछले बता रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा लॉन्गर पर्सपेक्टिव होता है, मतलब कल परसों। अगर इंट्राडे की बात करते हैं तो 5 मिनट्स पे चलते हैं, ठीक है। 5 मिनट्स में डे हाई है और डे लो है, देखो आज मार्केट ने एंड दिया यहाँ पे। तो आपको क्या टेक केयर करना है, आज का डे लो। अगर आप डे लो एक बारी मार्क हमने किया था, कहाँ गया डे लो, एक सेकेंड, वीकली आ गया, ये डेली, ये देखो, अच्छा डे लो थोड़ा ये नीचे हो गया, ये लो, ये डे लो है, ठीक है। अब ये डे लो और डे हाई, अब अगर मार्केट में ये पॉइंट निकलता है 49,000, आपको सिर्फ क्या याद रखना है, मेजर पॉइंट है 49,000। अगर 49,000 के नीचे 15 मिनट या 30 मिनट की कैंडल सस्टेन होती है, आप 200-250 पॉइंट का स्टॉप लॉस देके ट्रेल कर सकते हो। ऑन द अप साइड अगर मार्केट, अब अपसाइड पे क्या, 49,280, अगर मार्केट इस रेंज को निकालता है 49,350, तो पहला लेवल आपको देखने को मिल सकता है 49,500। 49,500 कल एक, क्योंकि देखो आज मार्केट ने एक, दो, दो बार यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, तो जो लेवल बार बार सपोर्ट लेती है वही, और फिर वो टूटती है तो वो एक रेजिस्टेंस बन जाती है। तो हो सकता है कल क्या प्राइस एक्शन हो, कल कुछ ऐसा प्राइस एक्शन हो सकता है, देखो ये मार्केट यहाँ पे हुआ, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले सकते हैं 49,500 पे। अगर मार्केट यहाँ टाइम स्पेंड करता है, अगर टाइम स्पेंड करता है
तो मार्केट ये मूवमेंट दे सकता है। अगर यहाँ से कुछ शार्प रिवर्सल आता है और लोअर लो बनाता है तो मार्केट फिर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग वापस स्टार्ट कर देगा अपनी। ठीक है, एक बार सिनेरियो वाइज डिस्कस कर लेते हैं कि अगर फ्लैट खुलता है, गैप अप या गैप डाउन खुलता है तो कैसे करना है। देखो, और एक इंपॉर्टेंट मेजर और पॉइंट, देखो अब इलेक्शन का समय बहुत पास आते जा रहा है, अपनी पोजीशंस, अपनी लिक्विडिटी काफ़ी लो रख, आई मीन पोजीशंस, आपकी जो क्वांटिटीज़ है वो लो रखना, क्योंकि देखो क्या होता है ना, अभी इलेक्शन का समय पास आ गया और ये वाली अगर आप कैंडल देखोगे तो विद इन 5 मिनट्स 49,500 से 49,000 आ गया, 500 पॉइंट की कैंडल। अब किसी ने यहाँ पे शॉर्ट किया होगा तो वो यहाँ पे ट्रैप हो गया, किसी ने यहाँ पे बाय किया होगा वो यहाँ पे ट्रैप हो गया। तो इसलिए बोल रहा हूँ, जब तक अब इलेक्शन ख़त्म नहीं होते, कितने ही दिन बचे हैं, आज 27 है, 2 वीकेंड के दिन निकाल दो, एक दो तीन, तीन ट्रेडिंग डेज बचे हैं सिर्फ। तो 3 ट्रेडिंग डेज या तो ट्रेड मत करो, साइड बैठ जाओ, ऑब्जर्व करो, सीखो। अगर आपका पहला इलेक्शन का ईयर है स्टॉक मार्केट में, सीखो, ऑब्जर्व करो, राइट। या फिर बहुत लो क्वांटिटी में ट्रेड करो, मैं मैसेज डाल दूंगा, प्लीज़ ट्राई टू बी स्टे कॉशियस ऑन बोथ द साइड्स, राइट। तो अगर हमारे को फ्लैट खुलता है मार्केट, तो कल मैं एक जनरल, देखो अब आज क्या है, मार्केट ने बहुत बड़ा रेंज बना दिया है, अगर आप डे हाई और डे लो मार्क करोगे तो मार्केट पास कल एक प्रोबेबिलिटी है, मार्केट क्या कर सकता है। अगर आप ये देखोगे, अगर फ्लैट खुलता है मार्केट और डे हाई और डे लो दोनों ही नहीं निकालता, तो मार्केट कल इसी पॉइंट पे साइडवेज रह जाएगा, राइट। तो कल का दिन एक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट एक पॉज दे सकता है, क्योंकि अगर देखो मार्केट को नीचे आना होगा ना, प्रीवियस डे लो निकाल देगा, प्रीवियस डे लो निकाल के मार्केट एक ऐसा दे देगा और यहाँ पे कुछ ऐसा कंटिन्यू कर सकता है। बट अगर प्रीवियस डे लो नहीं निकलता और प्रीवियस डे हाई भी नहीं निकलता, तो मार्केट फिर साइडवेज रहेगा। कल हम ऑप्शन सेलिंग का कुछ देख लेंगे, फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, अगले दिन बैंक निफ्टी की होगी, तो हम ऑप्शन सेलिंग का कुछ देख लेंगे, थोड़ा बहुत डीके ले लेंगे, राइट। अगर प्रीवियस डे हाई निकलता है तो ऊपर फिर आपको कुछ लेवल ध्यान नहीं रखना, मैं 5 मिनट्स में चलता हूँ। अगर प्रीवियस डे हाई निकलता है तो पहला लेवल आ जाएगा आपके पास 49,750, 49,750 निकलेगा तो सीधा फिर तो 50,000 का टारगेट है। 50,000 के टारगेट पर अगर आप आर्ली चलोगे तो आई थिंक पहले भी मार्केट आ चुका है 50,000 के लेवल पे, राइट। तो ये 50,000 का लेवल है और 50,000 के लेवल के ऊपर फिर तो आप खुला आसमान है, अनचार्टेड टेरिटरी है। अनचार्टेड टेरिटरी में ऑल टाइम हाई पे कभी शॉर्ट मत करना है, गलती कभी मत करना, ठीक है। तो ये कल का कुछ प्लान है, मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स मार्क कर देता हूँ ताकि आपको इजी रहे मार्केट में ट्रेड करना, ओके। ठीक है, तो ये मैंने आपके लिए जोन्स मार्क कर दिए हैं, एंड इन जोन्स को देखो, अब आपको कैसे आपको ट्रेड करना है। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, फ्लैट या हल्का सा गैप अप, तो मार्केट यहाँ पे कुछ ऐसा साइडवेज रह के एक बार ये मूवमेंट दिखा सकता है, ठीक है। अगर ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखाता है तो आपको 49,500 पे एक रेजिस्टेंस मिलेगा। अगर मार्केट यहीं पे कुछ ऐसा टाइम स्पेंड करता है तो ये वाला मूवमेंट आ सकता है, सेकंड आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। ये कंबाइंड जोन है 49,750 600 के जोन पे, ठीक है। इसके अगर ऊपर आप जाओगे तो मार्केट को यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा टू रीच द लेवल ऑफ 50,000। 50,000 बहुत बड़ा फिर से साइकोलॉजिकल नंबर है, यहाँ इसके ऊपर मैं अपसाइड एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। यहाँ से फिर रेजिस्टेंस आता है तो मार्केट एक प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकता है। ऑन द डाउन साइड अगर मार्केट फ्लैट या हल्का सा गैप डाउन खुलता है तो पहला सपोर्ट आपको मिलेगा 49,000 पे। अब चूंकि ये पहला, देखो इतनी बड़ी रैली का पहला पुल बैक है, तो हम ब्लाइंडली शॉर्ट नहीं करेंगे। जब भी क्या होता है, अगर मार्केट को और ऊपर जाना है तो मार्केट कहीं यहाँ पे सपोर्ट फाइंड करेगा एंड फिर यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज जाके फिर मार्केट डिसीजन लेगा कि मार्केट को इधर से ऊपर जाना है या नीचे जाना है। तो देखो सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, कल अगर हल्का सा फ्लैट या गैप डाउन खुलता है तो 49,000 काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहेगा, आप यहाँ पे एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। मैं पर्सनली बहुत कम ट्रेड करूँगा, या आई थिंक जून 4 या जून 3 तक मैं ट्रेड नहीं करूँगा, आई विल बी सिटिंग आउट फ्रॉम द मार्केट्स, राइट। एंड अगर 49,000 का भी जोन टूटता है तो सेकंड सपोर्ट आपको यहाँ पे सस्टेन होने के बाद कुछ ऐसा ये ट्रैजेक्टरी मिल जाएगी। 48,752 अगर टूटता है, जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा टूटे, तो फिर 48,500, 48,500, 48,200, राइट। तो मार्केट कुछ ऐसा मूवमेंट कर सकता है और ये जोन्स पे कभी भी ऐसे स्ट्रेट फॉल नहीं आएगा, यहाँ से यहाँ गिरेगा, थोड़ा पुल बैक लेगा, साइडवेज जाएगा, फिर डिसीजन लेगा, उसको ऊपर जाना है तो ये दे देगा, नीचे जाना है तो यहाँ से फिर यूँ आ जाएगा, राइट। तो ये था ट्रेडर्स कल के बैंक निफ्टी के लिए कुछ हमारा सेटअप। आप ये लेवल्स में एक बार यहाँ पे छोड़ देता हूँ, आप जाके अपने चार्ट्स में मार्क कीजिए और मार्क करने के बाद कल इसको ऑब्जर्व करो कि ये क्या लेवल्स एज अ गुड सपोर्ट या रेजिस्टेंस एक्ट कर रही है या नहीं कर रही है, राइट। कल फिर से एक बार डिस्कशन कर लेंगे कि आने वाले दिनों में क्या रह सकता है, और मैं प्लान कर रहा हूँ कि एक ये आने वाले सैटरडे या फ्राइडे को एक सेशन लेके आऊँ जिसमें हम डिस्कशन कर लें कि ये जो जून 4 में इवेंट आने वाला है, जहाँ पे और विक्स भी हमारा
बढ़ चुका है, ऑलमोस्ट 23 का विक्स हो चुका है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ जब भी ट्रेड करो अपना स्टॉप लॉस बहुत पास में रखना, चाहे भले स्टॉप लॉस जाने दो, छोटे जाने दो स्टॉप लॉस, कोई बात नहीं, दिन की 4 ट्रेड लो, नहीं हुआ प्रॉफिट बैठ जाओ साइड में। ओवर ट्रेड करके मार्केट को पैसे देने का कोई मतलब नहीं है, राइट। विक्स 13 है, आपका इलेक्शन पास में, तो ज़बरदस्ती हमको मार्केट से पैसे लेने की कोई नीड नहीं है, राइट। तो ये कल की स्ट्रैटेजी है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक छोड़ देना, एक कुछ डाउट हो तो कमेंट छोड़ देना, और मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक छोड़ दूंगा। आपको कंटेंट अच्छा लगे तो आके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। थैंक्स ट्रेडर्स, बी सेफ इन द मार्केट्स।